प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में प्राचीन काल में धार्मिक सहिष्णुता थी। शासक जनता के धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होते ही धार्मिक सहिष्णुता की बात समाप्त हो गई। पूरे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान इस्लाम राजधर्म बना रहा तथा हिंदुओं पर अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए। उनके मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया गया और उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के प्रयत्न हुए। इस प्रकार की नीति न केवल दिल्ली सल्तनत में बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में अकबर के शासन के प्रारंभिक कुछ वर्षों तक चलती रही, लेकिन जैसे ही अकबर ने दूसरे लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वयं सत्ता की बागडोर संभाली, वैसे ही उसने पूर्व प्रचलित नीति को बदल दिया। इसके कई कारण थे। प्रथम, उसके पिता सुन्नी थे, उसकी माता फारस की शिया थी और उसका जन्म एक हिंदू राजा के घर में हुआ था, जहां वह 1 महीने तक रहा था। द्वितीय, अकबर का संरक्षक बैरम खां शिया था, जिसका उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अकबर के शिक्षक शेख अब्दुल लतीफ़ का भी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो इतना उदार था कि फारस के शिया उसे सुन्नी और भारत के सुन्नी उसे शिया समझते थे। चतुर्थ, अकबर के राज्यारोहण के समय मुगल शासन की नाजुक स्थिति, मुस्लिम अमीरों का विश्वासघात और विद्रोहपूर्ण रवैया भी उसके विचार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी थे। पंचम, किशोरावस्था से ही अकबर शेखों, फकीरों, विद्वानों और साधुओं से मिला करता था। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था तथा सूफी विद्वान शेख मुबारक और उसके 2 योग्य पुत्रों अबुल फजल तथा फैजी ने उसकी उदार मनोवृत्ति को प्रोत्साहित किया था। अंतिम, फिर वह यह भी था कि वह उत्तरी भारत के कई मुस्लिम राजवंशों के अंत और स्वयं अपने पिता और पितामह की समस्याओं से परिचित था। 1562 ईस्वी में आमेर राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से भी वह प्रभावित हुआ होगा। हरम में हिंदू स्त्रियों की उपस्थिति, दरबार में हिंदू अधिकारियों से संपर्क तथा उस समय प्रचलित भक्ति आंदोलन ने भी अकबर को प्रभावित किया होगा। सहिष्णुता के प्रारंभिक कार्य, अकबर के सहनशीलता के विचारों की रूपरेखा धीरे धीरे विकसित हुई और उसके शासन के 20 वर्षों के बाद ही वह पूर्णता को पहुंची। 1562 ईस्वी में अकबर जब 20 वर्ष का था, तभी उसने एक आदेश जारी करके अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया था, जिसके अनुसार हिंदू युद्धबंदियों को जबरदस्ती इस्लाम में दीक्षित करना वर्जित कर दिया गया। 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जो प्रति हिंदू से 6.25 रुपये वसूल किया जाता था। एक वर्ष बाद 1564 ईस्वी में उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और हिंदुओं पर लगने वाला घृणित जजिया कर को एकदम हटा दिया गया। उसके इन सब कार्यों का तात्पर्य यह था कि शाही राज्य कोष की आय कम हो जाने का खतरा उठाकर भी उसने गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति जो भेदभाव बरता जाता था, उसे समाप्त कर दिया। इसके कुछ वर्ष पूर्व ही राजा टोडरमल को मालगुजारी विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया था और एक हिंदू को राज्य सेवा में लिए जाने पर मुस्लिम अमीरों ने जो विरोध प्रकट किया, उसकी ओर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
अकबर ने 1562 ईस्वी में हिंदुओं के लिए शाही सेवा के द्वार खोल दिए थे। जब राजा भारमल, भगवंत दास तथा कुंवर मान सिंह को शाही सेवा में ले लिया गया था, कच्छवाओं और अन्य राजपूतों ने अकबर के प्रति जो निष्ठा भक्ति दिखाई, उसने अकबर को इसके लिए प्रेरित किया कि सभी हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति बरतें और उन्हें विश्वसनीय समझें। फलस्वरूप टोडरमल को 1574 ईस्वी में दीवान यानी वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके तुरंत पश्चात ही रामदास को साम्राज्य का नायब दीवान बना दिया गया। उसने हिंदुओं के लिए ऊंचे पदों के द्वार खोल दिए और वे सर्वोच्च मनसब, प्रांतीय सूबेदार तथा सेना नायक व प्रधानमंत्री का पद भी पाने लगे। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। बदायूनी के अनुसार अकबर न केवल दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता हेतु प्रतिदिन प्रातः याहू या हादी का ठीक मुसलमानी ढंग से उच्च स्वर में पाठ करता था। वह मुसलमान धार्मिक पुरुषों का सत्संग लाभ करता था और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की भक्ति भाव से यात्रा करता था। अकबर ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह की स्थापना की। इसमें प्रत्येक गुरुवार की संध्या के बाद सभा होती थी और किसी न किसी धार्मिक प्रश्न पर चर्चा होती थी। अकबर ने पहले इन बैठकों में केवल सुन्नियों को ही स्थान दिया, जिसमें शेख, सैयद, उलेमा और मुस्लिम अमीर भाग लेते थे। अकबर स्वयं इन वाद विवादों में उपस्थित रहता था। इसमें उसने देखा कि इन विद्वानों में न केवल सामान्य धार्मिक समस्याओं पर बल्कि इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों तक पर मतभेद विद्यमान है। उलेमाओं ने परस्पर व्यक्तिगत लांछन लगाने आरंभ कर दिए और इबादत खाने का वातावरण गाली गलौज तथा अनुशासनहीनता के कारण कटु हो गया। बदायूनी लिखता है कि एक रात उलेमाओं की गर्दनों की नसें आवेश में तन गई और भयंकर कोलाहल मचने लगा। शहंशाह उनके इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुआ। अब सम्राट ने इस्लाम के अन्य संप्रदाय शिया और सूफी विद्वानों को भी आमंत्रित किया। उसका अनुमान था कि संभव है कि उनका विरोध करने के लिए सुन्नी एक मत हो जाएं, किंतु यह भी नहीं हो सका। इसके विपरीत पारस्परिक शास्त्रार्थ अत्यंत निम्न श्रेणी का हो गया। इन सब से अकबर ने यह नतीजा निकाला कि यह मानना कि केवल इस्लाम सर्वश्रेष्ठ और सत्य धर्म है उचित नहीं है। अतः उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने के द्वार गैर मुस्लिम विद्वानों और विचारकों के लिए भी खोल दिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अकबर के सहिष्णुता के प्रारंभिक कार्य, इबादत खाने की स्थापना आदि का अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।